स्वागत आपका अध्याय 3 घन और घनमूल की प्रश्नावली। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 3B में किन नियमों पर आधारित या किन प्रक्रियाओं पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रक्रियाओं को सबसे पहले हम समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा प्रश्नावली 3B के जो प्रश्न दिए गए हैं वह 3 बिंदुओं पर। पहला तो ये है कि पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना। दूसरी प्रक्रिया है कि यदि पूर्ण घन ऋण पूर्णांक दिए गए हैं तो उनका किस प्रकार से हम घनमूल ज्ञात करेंगे। और तीसरी प्रक्रिया है कि यदि 2 पूर्ण घन पूर्णांक दिए गए हैं और उनका गुणनफल है तो किस प्रकार से हम प्रश्नों से। पहली प्रक्रिया को आप समझिए। पहली प्रक्रिया है कि पूर्ण घन संख्याओं का गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना। यहाँ पर देखिए इस प्रक्रिया का क्या स्टेप है या किन चरणों में गुणनखंड विधि का प्रयोग करके किसी दी गई संख्या का घनमूल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो भी संख्या दी गई है उस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। फिर अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात समान संख्याओं का 3 या त्रिक समूह बनाते हैं। फिर प्रत्येक त्रिक समूह से एक संख्या लेते हैं। इस प्रकार से प्राप्त जो भी संख्याएं हैं इनका आपस में गुणा कर देते हैं और जो गुणनफल प्राप्त होता है वही गुणनफल अभिष्ट घनमूल कहलाता है। अब यहाँ पर इस प्रक्रिया को समझने के लिए देखिए बेटा हम एक अंक लेते हैं, जैसे 27, 44। अगर इसका हमने घनमूल निकालना है, इसका हमको थर्ड रूट निकालना है कि क्या होगा इसका घनमूल, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका 27, 44 का हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। अब जाएगा 7 एकम 7। तो यहाँ पर अब 27, 44 का अभाज्य गुणनखंड हमको क्या मिल गया, तो ये अभाज्य गुणनखंड हमने लिख लिया। अभाज्य गुणनखंड लिखने के पश्चात अब क्या करेंगे, समान खंडों का त्रिक समूह बनाएंगे। समान खंडों का त्रिक समूह बना लिया। अब यहाँ पर देखिए हमको घनमूल ज्ञात करना है, तो इसका मतलब ये हो गया थर्ड रूट ऑफ 27, 44 यह 7। अब यहाँ पर इस तरह से त्रिक समूह बन गया। अब प्रत्येक त्रिक से केवल एक अंक बाहर निकलेगा। यहाँ पर हो गया 2, फिर इससे आ गया 7 और 2 और 7 का गुणनफल कितने के बराबर हो गया, 14। तो यहाँ पर इस संख्या का हमको घनमूल यह 14 के रूप में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो भी घन ऋण पूर्णांक दिए गए हैं उनका पहले निरपेक्ष मान ले लिया जाता है। जो भी अंक दिए गए हैं उनका निरपेक्ष मान लेकर के और जो सामान्य प्रक्रिया है उस सामान्य प्रक्रिया के तहत हम घनमूल ज्ञात कर लेते हैं और परिणाम लिखने से पहले ऋण चिन्ह लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए थर्ड रूट ऑफ -x³ यह बराबर हो गया -x। क्यों? क्योंकि यह x गुणे x गुणे x या -x गुणे -x गुणे -x हो जाएगा और इसका घनमूल हमको -x मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर थर्ड रूट ऑफ -8 यह बराबर हो गया घनमूल। अब यहाँ पर 8 का हमने -8 का गुणनखंड किया। अब अभाज्य गुणनखंड करने पर -2 गुणे -2 गुणे -2 किया और इनका हमने समान खंडों का समूह बना लिया और इसमें से एक खंड यहाँ पर बाहर निकाल लिया। तो इस प्रकार से परिणाम प्राप्त हो जाता है। 2 पूर्ण घन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए कि यदि a और b 2 पूर्ण घन पूर्णांक हैं तो इसे हम लिखेंगे थर्ड रूट ऑफ ab। थर्ड रूट ऑफ ab यह बराबर हो गया थर्ड रूट ऑफ a एंड मल्टीप्लाइड बाई थर्ड रूट ऑफ b। ठीक, तीसरा मूल a का और तीसरा मूल b का। इसका मतलब है कि जो दोनों धन पूर्णांक है उनका अलग अलग हम घनमूल निकाल लेंगे और अलग अलग घनमूल निकालने के पश्चात उनका आपस में गुणा कर देंगे और इस प्रकार से जो परिणाम प्राप्त होगा यह इन दोनों जो घन पूर्णांक हैं उन दोनों घन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि थर्ड रूट ऑफ 8 इंटू यह 27,
8 इंटू 27 का यह घनमूल हमने निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे थर्ड रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाई थर्ड रूट ऑफ ये 27, और यह बराबर हो गया घनमूल 8 का। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, फिर गुणे घनमूल 27 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इनके समान खंडों का हमने जोड़ा बना लिया। अब यहाँ से प्रतीक से एक अंक निकाल लिया, यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 3, तो ये हो गया 2 गुणे 3, और इस प्रकार से जो परिणाम प्राप्त हुआ वह इस संख्या का घनमूल कहलाएगा। एक्सरसाइज 3B का जो पहला प्रश्न दिया गया है, इस पहले प्रश्न में कह रहा है कि 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो यह दोनों संख्याएं दी गई हैं, इन दोनों संख्याओं का हम घनमूल ज्ञात करेंगे और फिर देखेंगे कि किसका मान कम या ज़्यादा है। तो यहाँ पर संख्या, अब ये सबसे पहले ये दिया गया है थर्ड रूट ऑफ 8, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 8 का पहले हमको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, तो ये हो गया 8, 2 से भाग दिया, 2 चौक को 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। इसका मतलब हुआ कि यह थर्ड रूट ऑफ 8 यह बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पर समान खंडों का त्रिक बना लिया हमने। समान खंडों का त्रिक बना करके अब इसमें से एक को बाहर निकाला जाए, तो यह बराबर कितने के हो गया, यह 2 के बराबर हो गया। इसी प्रकार इसी यहाँ से निकाला जाएगा और यह बराबर हो जाएगा -2 के, तो थर्ड रूट ऑफ -8 यह बराबर हो गया -2 के। अब यहाँ पर देखिए बेटा, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि 2 इज ग्रेटर देन -2। 2 का मान जो है वह अधिक होता है -2 से, इसलिए थर्ड रूट ऑफ 8 इज ग्रेटर देन थर्ड रूट ऑफ -8। तो अंतिम परिणाम क्या हो गया, अंतिम परिणाम हो गया बड़ा होगा। प्रश्न को लगाएंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो यहाँ पर देखिए गुणनफल पूर्ण घन हो जाए, इसके लिए अब सबसे पहले पता करना होगा कि अभाज्य गुणनखंड में किस संख्या की या कितनी संख्याओं की ऐसी कमी हो रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में संख्या दी गई है, संख्या यह हमको दिया गया है 32 के रूप में। अब 32 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किया जाए, तो ये हो गया 32। अब देखिए 2 से भाग दीजिए ये, इसलिए 32 यह बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए बेटा, समान खंडों का त्रिक समूह बनाइए। तो समान खंडों का त्रिक समूह बनाने पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अब अगला त्रिक समूह है, इसमें अंक 2 की कमी है। इसका मतलब है कि यह पूर्ण नहीं है और इसको पूर्ण करने के लिए संख्या 2 से गुणा करना पड़ेगा। अतः इसे पूर्ण घन बनाने हेतु 2 से गुणा
करना होगा। जब 2 से गुणा कर देंगे तब यह देखिए यहाँ पर इसका भी त्रिक समूह पूरा हो जाएगा और जो संख्या हमको मिलेगी वह संख्या भी क्या हो जाएगी, वह संख्या भी पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। हैव ए नाइस डे।